हेलो गाइस, मैं हूं पोंटिंग और हम देख रहे हैं क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हम पहले 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमारा 5th पार्ट है इरिगेशन, यानी कि जो पानी देने का ढंग होता है प्लांट्स में, एक क्रॉप में। देखिए, सभी लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए जीने के लिए। पानी जो है बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और प्लांट्स के सीड्स की। वाटर जो है प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर के साथ वो मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करती हैं क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। अब प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है। और वाटर जो है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वो जर्मिनेशन जो है सीड की, वो सूखे में तो होएगी नहीं। न्यूट्रिएंट्स जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर जो है क्रॉप को फ्रोस्ट या हॉट एयर से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर, अगर हमको मॉइस्चर को बनाए रखना है सॉइल में हेल्दी क्रॉप के लिए, हेल्दी उसकी ग्रोथ के लिए, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। खेतों में हमें पानी रेगुलरली देना होगा। जो वाटर की सप्लाई होती है क्रॉप्स में अलग अलग इंटरवल्स पर, उसे ही हम इरिगेशन कहते हैं। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की, वो क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होती है, सोयल टू सोयल डिफरेंट होती है, और सीजन टू सीजन कि किसी क्रॉप में कितना पानी देना है, किसी सोयल में कितना पानी देना है, तो किसी सीजन में कितना पानी देना है। गर्मियों में जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि गर्मियों में पानी ज्यादा चाहिए। और अब ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल एंड द लीफ? क्योंकि ये जो एवोपरेशन होती है वाटर की वो बढ़ जाती है, इसलिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के सोर्सेज कौन से होते हैं? तो वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम और कैनाल्स जो हैं ये इरिगेशन के सोर्सेज होते हैं क्योंकि इनमें से ही पानी लेकर के खेतों में डाला जाता है। अब यहाँ पे हमें एक ट्रेडिशनल मेथड दिया हुआ है इरिगेशन का, और आपको फोटो में, पिक्चर में दिखाया भी गया है, जिसे कहते हैं मोट। वाटर जो है वेल्स में, कुओं में अवेलेबल होता था पहले, लेक्स में, कैनाल में, और उसको जो है डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग मेथड से निकाला जाता था उसको खेतों में ले जाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। अब इन मेथड में कैटल्स यानी जानवरों का भी यूज किया जाता था और ह्यूमंस का भी। तो इन जो मेथड से ये बहुत ज्यादा सस्ते थे लेकिन एफिशिएंट कम थे। तो जो ट्रेडिशनल वेज थे वो थे मोल्ट, यानी कि पुली सिस्टम जिसमें इंसान खींचता था और उसे डालता था, और एक होता था चेन पंप। चेन पंप आपको यहाँ पे 1.4b में दिखाया गया है किस तरह से चेन खींचती है। उसके बाद हमारा आता है, एक था ढेकली होता था, ढेकली होता है, और एक राहत यानी कि लेवर सिस्टम। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब पंप्स को भी यूज किया जाता था पानी बाहर निकालने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और जो सोलर एनर्जी है उनको भी यूज किया जाता था इन पंप्स को चलाने के लिए। लेकिन आजकल जो मॉडर्न मेथड आ गए हैं पानी देने के, तो वो क्या है, इनसे हमें इकोनॉमिकली, जो वाटर इकोनॉमिकली है उसका यूज होता है। द मेन मेथड जो है इससे, वो है स्प्रिंकल सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, बहुत यूजफुल है अनएबल लैंड में जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। जो परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिनकी रोटेटिंग नोजल्स होती है ऊपर, वो जो है मेन पाइपलाइन से ज्वाइन की जाती है रेगुलर इंटरवल्स पर। जब पानी जो है फ्लो होता है मेन पाइप से प्रेशर के साथ पंप के द्वारा, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो जो रोटेटिंग नोजल है उससे बाहर आ जाता है और क्रॉप्स पे स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश में। स्प्रिंकल जो है बहुत यूजफुल है सैंडी सोयल के लिए। और दूसरा मेथड हमारा होता है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास गिरता है, तो इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये बेस्ट टेक्निक होती है फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए, गार्डन्स में, ट्रीज में पानी देने के लिए। ये सिस्टम क्या करता है, प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड करता है और इसके साथ पानी वेस्ट भी नहीं होता। और ये उन रीजन्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जहाँ पानी की कमी होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 5th पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds. Thank you.